जनहुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में संविधान संबंध आपको देंगे अहम जानकारी। प्रियम्बल को लेकर करेंगे बातचीत। प्रियम्बल जब संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले जो पेज लगा हुआ वो जिसको 3 नाम से जाना जाता है: प्रस्तावना, उद्देश्यकार, आमुख। और प्रस्तावना वो संविधान, यदि आपके पास संविधान पढ़ने का समय नहीं है तो एटलीस्ट जब आप प्रथम पेज का अध्ययन करेंगे तो पूरे भारत देश की संस्कृति और भारत के बारे में आपको पता लग जाएगा। जिस तरीके से किसी गले में इंट्रोडक्शन कार्ड होता है उसमें आपका नाम, फादर का नाम, आपका जाति, आपका गांव, आपका क्षेत्र, तमाम ऐसे मेरे भारत देश और भारत माँ का जो संविधान लगा हुआ उस प्रियम्बल प्रस्तावना में सब कुछ लिखा हुआ। और इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की भूमिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। और प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार भी कहा जाता है। एक एक कर आपको आज बताएंगे किसने क्या कहा था। और भारत के प्रस्तावना को संविधान की संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तमाम चीज़ की आपको दी गई जानकारी। और किसने कहा था भारत के संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र नानी पालकीवाला ने कहा था, इसको परिचय पत्र कहा था। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, आभूषण है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, पंडित नेहरू ने कहा था। और आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की यानी सदन की इच्छाओं को प्रस्तावना समेटती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और आत्मा की यदि मैं बात करूं तो 3 आत्माओं का आपको खास परिचय देंगे आज, जो कि जनरल नॉलेज में भी काम आता है। भाग 3 को नागरिकों का जिसमें कि मौलिक अधिकार का पूरा वर्णन है, पंडित नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के लिए जो काम दिए गए हैं उसको संविधान की आत्मा कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव की नाम की आत्मा कहा था। ये तमाम विस्तृत एटलीस्ट तमाम नागरिकों को संविधान का यदि आपका समय नहीं है तो प्रस्तावना को अध्ययन कीजिए। निश्चित ही प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये अय्यर ने कहा था। और अनेक का पूरा यदि आपको देखने प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये एटलीस्ट यह एक विशेष सूची है और प्रस्तावना संविधान का राजनीतिक दर्शन भी है। ये तमाम नामों से संविधान का जो प्रस्तावना अहम हिस्सा है, इसको जो आप पढ़ेंगे तो कैसे लोगों के विचार होते हैं, लोगों को कितने न्याय मिलेंगे, 5 विचारों की स्वतंत्रता है, 3 टाइप के न्याय मिले हुए, कैसा है मेरा भारत देश, कैसे नागरिकों के बारे में सोचा गया, यानी विधि और विधान से चलने वाला भारत देश। दुनिया के ऐसे अनेक देश जैसे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी है और इंग्लैंड की बात करो तो वहाँ पर सुपरमेसी संसद की है और भारत में सुपरमेसी ऑफ संविधान की है। इसीलिए संविधान को सुपर कहा जाता है और सब कुछ जनता को ही इसके निहित, जनता को ही सुपर माना है संविधान ने। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।